सीमेंट को लेकर व्यापारियों ने लगाए गंभीर आरोप। क्या सरकारी सीमेंट प्राइवेट में बिक रही है? पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंचे छिंदवाड़ा, पंचायत चुनाव को लेकर दी प्रतिक्रिया। पूर्व मुख्यमंत्री अपने निर्धारित दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां पर उन्होंने पत्रकारों से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा की। कि आज के दिन अगर चुनाव आज हो रहा है, आज की परिस्थितियों में, आज के आरक्षण में, आज के जो परिसमन है उस आधार पर होना चाहिए। पर ये इनको किस बात का डर है, ये डर के कारण इस तरह कर रही है जो जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा है। काशी में मोदी जी गए थे और बहुत बुरा देहात थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक घर से 5 वर्ष की बच्ची को किसी अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपराधी तक पहुंची और सुरक्षित बच्ची को बचा लिया, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने दी। एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक लगभग 5 वर्षीय बच्ची के उसके घर से किसी व्यक्ति द्वारा ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। घटना की तस्दीक करने पर पाया गया कि एक लगभग 5 वर्ष की नाबालिग बच्ची को किसी व्यक्ति द्वारा जबरदस्ती उसके घर से अपहरण करके ले जाया गया। पुलिस ने इसमें अपराध पंजीबद्ध किया और तत्काल मामले की छानबीन शुरू की और तात्कालिक और प्रभावशाली विवेचना और फील्ड में की गई मेहनत के परिणाम स्वरूप बच्ची को सकुशल आरोपी के पास से सुरक्षित दस्तयाब कर लिया गया है और बच्ची सुरक्षित है। प्रकरण में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले की जांच आगे की जा रही है। जांच में और जो भी तथ्य सामने आएंगे अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर, बच्ची को ले जाने का कोई उद्देश्य समझ में? आरोपी से पूछताछ की जा रही है। अभी पूछताछ में आरोपी द्वारा घटना को बच्ची को ले जाना स्वीकार किया गया है। इसके कारणों के संबंध में भी पड़ताल की जा रही है। जो भी इसमें आगे और बातें आएंगी उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज चंदनगांव एमपीवी ऑफिस में कोरोना काल के लंबित बिजली बिलों के भुगतान में राहत हेतु एक काउंटर लगाया गया, जहां पर बड़ी संख्या में लोग बिल पटाने पहुंचे। लोगों का कहना है कि उन्होंने लगातार बिल पटाया है, लेकिन फिर भी बढ़ा हुआ बिल आया है और कोई उनकी नहीं सुन रहा है। जो विद्युत का एक एक्स्ट्रा बिल के बारे में बताया गया था, मैंने पूछा था कि ये बिल कैसा आया, तो वो बोले कि कोरोना के टाइम पे पिछले अगस्त में जो अधिभार वगैरह जो होता है उसके कारण ये आपको एक्स्ट्रा बिल आया। उस समय आपने बिल पटाई थी कि नहीं? पटाया हुआ था, फिर भी ये बिल आया? जी जी, और अधिकांश लोगों को आया हुआ है, तो उसी का समाधान के लिए यहाँ आए। तो वो बोले कि अगर अभी एक मुश्त अगर आप जमा करते हो तो उसमें आपका 40% लेस हो जाएगा और अगर किस्तों में दोगे तो 25%। मतलब बिल पटाने के बाद भी फिर से बिल आया? जी जी, बिल पटाने के बाद भी ये आया। बिल तो हमारा कंटिन्यू जमा हुआ है ना। आपका कितना है? मेरा जी 1403 रुपये। 1403 रुपये जी। वैसे नॉर्मल कितना आता था एक महीने का? 100 रुपये, 99 रुपये। कहाँ रहते हो? मैं आदर्श नगर, वो प्रियदर्शनी कॉलोनी का वार्ड नंबर 47। क्या नाम? अनिल मालवी। बोलो ना भैया। मैं कोरोना काल से डेली यानी हर महीने जितना भी बिल आ रहा है बिल्कुल डेली पटा रहा हूँ और अभी पिछले महीने भी 170 रुपये पटाया हूँ और इस महीने 13,000 रुपये बिल आया। किस बात का बिल है? और जबकि 4-5 महीने से खाली पड़ा है, 5 महीने से खाली पड़ा है और ये सुन ही नहीं रहे। यहाँ से वहाँ जाओ, इसकी फ़ोटो कापी ले आओ, इसकी ये कर लो। ये 13,000 रुपये बिल आया। अब मैं 13,000 रुपये कहाँ से पटाऊँगा? कोरोना काल में बिल पटाया था? कोरोना काल में पूरे बिल पटाए मैंने, हर महीने बिल पटाया हूँ। हाँ, और इस महीने 13,000 रुपये बिल आया मेरा। हाँ। क्या नाम आप? कोमल सिंह चौहान। और सर मैं कहाँ रहते? गुलाबरा में। और सर चाय बेचता हूँ मैं, बताऊँ। हाँ, और 5 महीने से खाली पड़ा है। संबंध में आया हुआ हूँ। एक्चुअली में क्या हुआ, जो मेरा बिल है कुछ 2020 के दौरान 1500 के अंदर में, सॉरी 2500 के अंदर में आया हुआ था। पर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरा बिल मिला नहीं मुझे, तो कागज़ का यहाँ पर मुझे पाया नहीं गया। इस संदर्भ में यहाँ पर आया हुआ था। तो पटाने के बाद भी 2500 रुपये बता रहे हैं क्या? हाँ, पटाने के बाद भी कुछ महीने 2-3 महीने 25 रुपये बिल आया
और उसके दौरान भी मेरे पास यहाँ पर बिल जो है मिला नहीं मुझे, पर्ची जो थी। नॉर्मल वैसे 1 महीने का कितना आता है आपके यहाँ? हाँ, नॉर्मली 1 महीने का हमारे यहाँ आता है 1000 से 1500 के बीच में आता है। क्या नाम आपका? श्री राम कॉलोनी चंद्रगांव। काल में अगस्त 2020 में जो मुख्यमंत्री द्वारा बिल स्थगित किए गए थे, उस संबंध में अभी स्थगित वाले बिल लिए जा रहे हैं, वो भी योजना के तौर पर। एक पे आपको 40% की छूट मिल रही है और एक पे 25% की। जो एक मुश्त पटा रहा है तो उसमें आपको 40% की छूट मिल रही है, और जो किस्तों में पटेगा उसमें आपको 25% की छूट दी जाएगी। कितने % अधिभार इसमें जोड़ा गया? अधिभार माफ़ हो गया, टोटल माफ़ होने के बाद उसमें फिर 40% की सब्सिडी दी गई है और एक में 25%। और जिन लोगों ने बिल पटाए हैं कंटिन्यू पटाए हैं उनका नहीं आया है, उनका मतलब जो बिल पेड है तो उनका नाम है ही नहीं है। नंबर जो है ना आपको चेंज करना है। जिनका बिल पेड है उनके नाम नहीं है। नाम आपका? मनोज यादव। सीमेंट को लेकर व्यापारियों ने लगाए गंभीर आरोप। क्या सरकारी सीमेंट प्राइवेट में बिक रही है? बच्चा ये बताइए क्या आपत्ति लेकर के आप लोग यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, और ये जो कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य जो चल रहा है इसमें क्या बात है जो मीडिया को बताने लायक है? ये एक्चुअल में यहाँ पे जो सीमेंट का उपयोग हो रहा है वो नॉट पर रीसेल हो रहा है। उसका मतलब होता है कि ये सीमेंट का उपयोग सिर्फ शासकीय कार्य के लिए ही ठेकेदारों को दी जाती है, और उसका उपभोग वो सिर्फ शासकीय कार्य के लिए लगा सकता है, किसी प्राइवेट कार्य के लिए नहीं लगाया जाता। इस सीमेंट को लगाने से राजस्व की बहुत ज़्यादा हानि होती है, क्योंकि ये जो बाज़ार में सीमेंट बिकता है उसकी प्राइस और इसकी प्राइस में 100 रुपये बोरी का अंतर रहता है। ये किसी भी गवर्नमेंट ठेकेदार के जो नाम पे जो काम लेते हैं और उनके लिए जो सीमेंट उनको मिलती है, वो सीमेंट को ये बाज़ार में बेच रहे हैं 10-15 रुपये ऊपर लेके ठेकेदार लोग, जो कायदे से देखा जाए तो पूरी तरीके से गैर कानूनी की भाषा बोल सकते हैं, गैर कानूनी है। ये जो ठेकेदार गाड़ियाँ दिख जाएगी हनुमान मंदिर के ये तो अब शहर के अभी जैसे अब आज इस साइट पे आए तो यहाँ भी हम लोगों को ठेकेदार का पता नहीं चल रहा। हम लोगों ने पूछने की बहुत कोशिश की है, तो मजदूर जो काम कर रहे थे, मिस्त्री कर रहे थे, उन्होंने यहाँ से साइट से हट गए। एक अनुमान के अनुसार शासकीय राजस्व को कितनी क्षति पहुंची होगी अभी तक आपके अनुमान से? अगर 28% इस पर टैक्स रहता है, और जिस प्रकार का छिंदवाड़ा में सीमेंट का उपयोग होते दिख रहा है, उस हिसाब से लग रहा है कि करीब लाखों रुपए की क्षति हो रही है। ये लाखों के तो हम लोग कम आंक रहे हैं, हो सकता है कि करोड़ों में भी आ जाए। और दूसरी चीज़ कि अगर ये इसी टाइप का चलता रहा तो ये मान के चलें कि राजस्व विभाग को किसी प्रकार का दुकानदारों से राजस्व नहीं मिलेगा। हर एक दुकानदार को अपना मतलब आप जो ये कहना चाह रहे हैं कि जो टैक्स के रूप में आप सरकार को जो पैसा देते हैं वो आप नहीं देंगे? हम लोग नहीं दे सकते, क्योंकि हम लोगों का व्यापार जो है, हमारे पास सेल होगी तभी तो। हम लोगों का जो व्यापार पहले होता था और आज जो व्यापार हो रहा है उसमें करीब 75% की गिरावट आ गई। एक कम शब्दों में बताइए कि क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई? हम लोग चाहते हैं कि ये जो कायदे से जिसके उपभोग के लिए दी जा रही है ये सीमेंट, उसी साइट पे लगे, एक साइड से दूसरे साइड पे भी इसका उपयोग ना हो, शासकीय कार्यों में और सिर्फ निजी कार्यों में ना लगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम शरद टावरी है, मेरे साथ छिंदवाड़ा व्यापारी संघ के बाकी मेंबर्स हैं, आप उनसे भी जानकारी है, उनके नाम भी ले सकते हैं। चंदनगांव हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के पार्क में आज दोपहर अचानक आग लग गई। आग में कई पक्षी झुलस गए, वहीं एक उल्लू भी आग की चपेट में आ गया। क्षेत्रवासियों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी और वन विभाग को, जिसकी मदद से उल्लू की जान बचाई गई। वो उल्लू भी आ रहा है, उसको भी ले लीजिए। हाँ मैन तो वही है। बहुत बड़ा आग लगी हुई देखी, कैसे लगी इसका तो हम लोग को भी अंदाजा नहीं। बहुत भीषण आग थी, मगर पूरा फैली हुई थी और बहुत दूर दूर तक फैल रही थी वो आग।
और उससे पूरे पक्षी उड़ उड़ के भाग रहे थे, क्योंकि उस वृक्ष में बहुत सारे पक्षियों के नेस्ट थे, घोंसले थे। कहाँ पे लगी है? ये हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के फाउंटेन वाले पार्क में। क्या क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो कुछ नहीं, बस 3 पेड़ जले और बस, बाकी और कुछ। और एक ये उल्लू, बहुत बड़ा उल्लू एक में वहाँ से, जिसके पूरे पंख जल गए, वहाँ से वो निकला है उल्लू। क्या नाम? और जी, मेरा नाम मनीष पटेल, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में ही रहता हूँ मैं। पीरा है, पिएगा ना। पीरा है, पकड़ लिए, हम लोग मेहनत कर लिए, बेचारा जल गया, जला हुआ है, पंख जले हुए हैं उसके, पानी पिलवाए हैं उसको थोड़ा सा तेजी से, पूरी तरह से जला है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्क में ना आग लग गई थी अज्ञात कारणों से, तो उससे ना 3 बड़े पेड़ जल गए और उसमें बहुत सारे पक्षियों के घोंसले वगैरह थे, तो वो भी जल गए, वो भी बहुत वो घायल हुए हैं। उसमें एक बहुत बड़ा उल्लू भी था, तो वो उसके पंख जल गए थे, तो वो अपनी जान बचा के यहाँ भाग रहा था। तो कॉलोनी वालों के सहयोग से और एक आप पत्रकार भाई के मित्र आए थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके उस उल्लू को झाड़ियों के बीच जाके पकड़ के उसको रेस्क्यू किया हुआ है। और वन विभाग की गाड़ी को फ़ोन किया था, तो अभी तक हालांकि वो आई नहीं, वो उनके रास्ते में है, तो उसी का इंतजार कर रहे हैं ताकि इस उल्लू का कुछ ट्रीटमेंट हो पाए। हालांकि आग बहुत बड़ी थी और तत्परता अगर ना दिखाई होती फायर ब्रिगेड और प्रशासन ने, तो शायद बड़ी हानि कर सकते थे यहाँ पे कॉलोनी में। नाम आपका? मेरा नाम विवेक पंचोली है, मैं यहीं हाउसिंग बोर्ड में ही रहता हूँ जी।